वेलकम टू एसएससी मेडी। दोस्तों, आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है और आप सभी के लिए सहयोग की ज़रूरत है। हम हमारी फाइट डिजिटली तो कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल तक हमारी बातों को तो पहुंचाया जा रहा है और उस पर एक्शन भी हो रहा है और आगे ये फाइट और चलेगी और विकराल रूप धारण करेगी अगर हमारी बातों को नहीं माना गया। लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ लीगल प्रोसीडिंग भी कर रहे हैं, तो उसके ही साथ साथ आपसे एक सहयोग की आवश्यकता है। आपसे ये पूछना है कि जो प्रोसेस आगे किया जा रहा है, क्या उससे सहमत हैं आप? के मुद्दों को पूरी तरह से इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है, जो चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ मुद्दों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसमें बदलाव की आवश्यकता होगी तो उसको किया जाएगा। तो आप सभी का रिव्यू चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। एक्चुअली हमने एक पेटिशन साइन की जा रही है और उस पेटिशन में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है, कौन कौन से मुद्दे हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर कोई मुद्दा छूट गया है या आपको ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा जो आपसे रिलेटेड है, जो आप चाहते हैं, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसके बारे में भी आप बताइए। देखिए, तो अगर हम मुद्दों की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के समय में, आपको पता होगा कि जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर आता है, उसका कोई अता पता नहीं होता, कब आएगा कैलेंडर, कभी भी आ जाता है, परीक्षाएं कभी भी ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो हम एक चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक चीज़ें हों। एग्जामिनेशन का जब नोटिस आता है तो नोटिस सही समय पर डिक्लेयर किया जाए। और जो वैकेंसीज आती है तो वैकेंसीज में जिस तरह की एकदम कमी आ रही है, तो वैकेंसीज पे भी थोड़ा एक्शन लिया जाए। सही समय पर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से कमीशन को वैकेंसी सही टाइम पर दी जाए। कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट वैकेंसी को सही समय पर नहीं देता है, जिससे इस साल वैकेंसीज जो है इंक्लूड होनी चाहिए वो इंक्लूड नहीं होती हैं और वो नेक्स्ट ईयर के लिए डिले हो जाती हैं। तो इससे वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। दूसरा एक मुद्दा है रिजल्ट का, कि एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करा ली जाती है लेकिन रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं होता है। चाहे हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन की बात करें या ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें। अगर एक ज़माने में ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती थी तो उसमें भी डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें भी डिले होता था। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ तो यार कुछ मिनटों में, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टीचर को हाथ से कॉपियाँ चेक करके, या ओएमआर वाला ज़माना नहीं है कि उसमें फिजिकल वर्क लगता है जिससे एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिले हो। ये ऑनलाइन का ज़माना है, एक बटन दबा, कुछ प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर तुरंत रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो रिजल्ट में इतना डिले क्यों जाता है? 2 महीना, 3 महीना, यहाँ तो 8-8 महीने, एक साल से एसएससी का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है। तो इसके ऊपर सही एक्शन लिया जाए, रिजल्ट को इंस्टेंट पब्लिश किया जाए, तुरंत का तुरंत रिजल्ट को 10 दिनों के अंदर पब्लिश किया जाए, जैसा कि IBPS में पब्लिश कर दिया जाता है। या अभी तो कई बार देखा गया 2-2 दिन में रिजल्ट पब्लिश कर दिए जा रहे हैं। तीसरा मुद्दा है ज्वाइनिंग का, कि ज्वाइनिंग, चलो भाई एग्जामिनेशन तो क्रैक कर ली, सब कुछ कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब ज्वाइनिंग कब होगी? लोगों को 3-3 साल से ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। आरआरबी की जो एग्जामिनेशन हुई थी टेक्निकल वाली, टेक्नीशियन की, LP की, उसकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है। स्टूडेंट्स दर बदर भटक रहे हैं और कई बार तो ऐसा बयान दिया गया कि वैकेंसी भूल से निकाल ली गई थी। तो इस तरह से वैकेंसीज के लिए, ज्वाइनिंग के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, ज्वाइनिंग तुरंत दे दी जाए। और दूसरा सबसे मुद्दा है जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट में जो एरर के कई बार होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि कई बार एरर दे दी जाती है। तो उसमें जो स्टूडेंट का परीक्षा जब वो दे रहा होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका टाइम वेस्ट होता है। और अगर क्वेश्चन एरर है, क्वेश्चन गलत है, तो उसमें उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसके कारण उसको तो जो बेनिफिट है वो सभी को मिलेगा, लेकिन जो उसका एक स्टूडेंट्स का जो वहाँ समय बिगड़ा है उसका बेनिफिट उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ नुकसान होगा। तो डिमांड ये है कि क्वेश्चन पेपर को इस तरह से बनाया जाए कि उसमें एरर ना हो। अगर एरर हो रही है तो इसका जवाबदाही कौन होगा? कमीशन या जो कंसर्न अथॉरिटी एग्जामिनेशन का पेपर सेट कर रही है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगी? और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इश्यू है कि चलो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में एरर तो आ गई है, लेकिन एरर होने के साथ साथ यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा फीस ली जाती है कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में एरर है तो 100 रुपया एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो भाई ये क्या बात हो गई कि आप ही क्वेश्चन पेपर सेट करो, आप ही गलत क्वेश्चन डालो और हम 100 रुपया फीस दें? ये तो यार एक तरह का बिजनेस हो गया है। तो मतलब ये तो यही बात हो गई ना कि हम एक तरह का बिजनेस, आप जानबूझ के क्वेश्चन को गलत डालोगे और हम उसमें पैसे देंगे क्वेश्चन को ठीक करने के लिए, तो एक तरह का बिजनेस है ना ये। तो इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। ऊपर से ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चन गलत दिया तो आपको हर स्टूडेंट्स को पैसा देना होगा, कि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो एक क्वेश्चन का हर स्टूडेंट्स को 100 रुपया मिलेगा। तो ये चीज़ें जो गलत हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, ये बिल्कुल हटनी चाहिए, इसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे मुद्दों की बात करें तो देखिए, उसमें एक टाइपिंग डिजिटल मोड में, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होती है, चाहे वो एसएससी की बात करें या एसएससी की कोई परीक्षाओं की बात करें या दूसरी जो भी परीक्षाएं हों, उसमें जो टाइपिंग डिजिटल लेवल जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होती है उसको डिजिटल करने की बात की गई है। तो यार ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इससे सहमत हों या कुछ स्टूडेंट इससे सहमत ना भी हों, क्योंकि हो सकता है कि सभी के पास आज के समय में एक जो बच्चा गांव में रह रहा है उसके पास लैपटॉप की फैसिलिटी ना हो, तो उसकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी। और अगर वो टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो उसको सब कुछ आते हुए भी उसको डिस्क्रिप्टिव का अच्छा नॉलेज होते हुए टॉपिक वो एग्जामिनेशन में टाइपिंग नहीं कर पाएगा और अपनी मतलब
चीज़ों को सही सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएगा। और हो सकता है कि कोई पेपर और पेन मोड को सपोर्ट करे, तो इसके बारे में दुविधा है, इस चीज़ को भी इस पेटिशन में इंक्लूड किया गया है। और दूसरा एक इश्यू है कि जो 1 एग्ज़ाम 1 ईयर की, एक साल में एक एग्जामिनेशन को कंप्लीट करा लिया जाए, एक साल में एक एग्जामिनेशन को कंप्लीट करा लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होती है तो प्रोसेस इतना लंबा खिंच जाता है कि कई कई साल लग जा रहे हैं। तो एक टाइम बाउंड एग्जामिनेशन की प्रोसेस आनी चाहिए कि एक साल में एक एग्जामिनेशन करा लेनी चाहिए, मतलब जिस दिन से नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रोसेस। और इसमें हालांकि अगर हम डीओपीटी का रूल देखें तो डीओपीटी के रूल के अकॉर्डिंग टोटल 6 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का। अब इसमें एक साल की बात की गई है, तो ये भी इंक्लूड किया गया है। और दूसरा मुद्दा है कि एज रिलैक्सेशन का। आपको पता है कि अभी कोविड-19 के कारण कोई भी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जा रही है। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आना था, उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। इसके अलावा सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आना था, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2017 का जब कोर्ट केस हुआ था, तो उसके बाद 1-1.5 साल तक परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई गई, जिससे जो 1 साल की वैकेंसीज थी वो एसएससी खा गई। 1 साल में ना ही एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, ना ही सीएचएसएल का पेपर हुआ, ना ही एमटीएस का पेपर हुआ। तो ये 1 साल का जो एक अटेम्प्ट है वो सभी स्टूडेंट्स का बिगड़ गया। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें हो रही है, या कोई भी पेंडेमिक आ गया, या इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई डिले हो रहा है या कोर्ट केस की वजह से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से, तो वो कंपनसेशन हर स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की वो कंपनसेशन मिलना चाहिए, मतलब एज रिलैक्सेशन उसके लिए मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, अगर आपकी गलती हो रही है। और ईडब्ल्यूएस की भी डिमांड है कि उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए। अब हो सकता है इस बात पे कोई सहमत हो या नहीं हो, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है। अब आगे की बात करें, आगे की बात है, आप सभी को पता है सबसे बड़ा मुद्दा है वेटिंग लिस्ट। आप सभी को पता है वेटिंग लिस्ट के बारे में, तभी अगर मैं थोड़ा बता दूं तो आप सभी को परीक्षा पता है कि रेलवे की, अगर रेलवे के फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके अलावा सीजीएल में 2017 से लेकर 2020 तक अभी तक कोई भी परीक्षा नहीं है जिसकी 100% पूरी कंप्लीट ज्वाइनिंग हो चुकी हो, चाहे वो सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, या एमटीएस की बात करें। सीपीओ में एक परीक्षा की ज्वाइनिंग हुई है। तो अगर हर कैंडिडेट ये चारों परीक्षाएं दे रहा है हर साल, 2017 में भी दिया, 2018 में भी दिया, 2019 में भी दिया, तो 3 बार में ये 12 एग्जामिनेशन देगा एक कैंडिडेट। और मान लो किसी कैंडिडेट ने, जो टॉपर है, जो अच्छे रैंक वाले हैं, 10 का जो टॉप 10,000 20,000 कैंडिडेट्स हैं, 10,000 हैं, वो अगर 12 की बारी एग्जामिनेशन को मतलब क्रैक करते हैं और अभी तक किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं आई है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर वो किसी एक एग्जामिनेशन में भी वो मतलब सिलेक्शन ले लेता है, तो बाकी की जो, जहाँ 11 में उसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब किसी एक एग्जामिनेशन में अगर वो ज्वाइनिंग ले लेता है, तो बाकी की जो 11 एग्जामिनेशन में जो उसने क्रैक की है वो सीटें वेस्ट जाएंगी। तो वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से ये सीटें, जो स्टूडेंट है जिसके थोड़े कम मार्क्स हैं, जो अभी न्यू कमर है, थोड़े कम मार्क्स लेके आया है, तो उसका नुकसान होता है यहाँ पर बहुत बड़ा। इसी के कारण एसएससी में अगर 8,000 की वैकेंसी है, तो उसकी जगह वेटिंग लिस्ट ना होने के कारण मात्र वैकेंसी वो 3,000 के आसपास ही रह जाती है। जो सिलेक्शन होता है 3,000 पे होता है, ना कि 8,000 पे। इसके अलावा आपको पता है एज रिकनिंग का इश्यू है, जो मैंने अभी बताया था, कोविड-19 के कारण जो डिले हो रही है, तो एज का जो रिलैक्सेशन है, मतलब एक साल लोगों का बर्बाद होता रहता है, तो इसका भी एक फिक्स डेट करी जाए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इश्यू है कि इनको भी फीस में कम, मतलब फीस में रियायत बरती जाए, प्लस एज का रिलैक्सेशन दिया जाए, तो ये वाला मुद्दा भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू ग्रीवियंस सेल। आप सभी को पता है कि आए दिन धांधली होती रहती है परीक्षाओं में, कहीं परीक्षा सेंटर पर कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, कहीं सर्वर स्लो है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को तो पता होती है, लेकिन स्टूडेंट्स अब बताए कहाँ। अगर आपके सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, स्टाफ अच्छा नहीं है, या चीटिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स बताएगा कहाँ पर। आपको पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा, पुलिस वहाँ एफआईआर करनी पड़ेगी, तो यहाँ से जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाता है। और एक स्टूडेंट्स के पास इतने सारे रिसोर्सेस और मनी पावर ये सब नहीं होता कि वो ये सारे काम कर सके। तो एक ग्रीवियंस सेल होना चाहिए ऑनलाइन, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी तत्काल कंप्लेन रजिस्टर करा सके और वहाँ से सुधा का सुधा उसका निपटारा हो उसी समय। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा इश्यू है, रैंक लिस्ट की रैंक लिस्ट जारी करनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारी रैंक क्या है इतने स्टूडेंट्स में, जिससे हम सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकें और सीटें बर्बाद ना हो। तो ये सारे इश्यू हैं। जो पेटिशन साइन करनी है, इसकी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अगर सहमत हैं इन सभी चीज़ों से, तो आप पेटिशन जरूर साइन करें। मुझे लगता है कि आपको सहमत होना चाहिए, क्योंकि सही सारे के सारे मुद्दे हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग ही हैं। और आपको लगता है कि कुछ मुद्दों को इंक्लूड नहीं किया गया है, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों को भी उसमें इंक्लूड किया जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।